नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं उग्र सेन और हम करने जा रहे हैं भाई परसेंटेज। आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। देखो भाई, इस टाइप के कल क्वेश्चन किए थे, दो तीन और बचे हुए हैं, वो करते हैं आगे। सवाल पढ़ो सभी। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी रह जाती है भाई, 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। फ्रैक्शन से विधि से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। मेरे को पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% क्या होती है, वृद्धि। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो बढ़ के कितनी होगी, 11। 10 से कितनी होगी भाई, 11। तथा दूसरे वर्ष के अंत में इसमें कितनी कमी हो गई, 10% की कमी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कितनी होगी, यहां से 1/10 कमी हो रही है, क्या कर देंगे, माइनस। अगर पहले जनसंख्या कितनी थी, 10, तो अब क्या हो जाएगी, एक की कमी होने के बाद 9। यहाँ इसका मल्टीपल होता है भाई, यानी पहले वर्ष जनसंख्या अगर 100 थी तो दूसरे वर्ष जनसंख्या इस परिवर्तन के कारण कितना रह गई, 99 यूनिट रह गई। और हमें क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी रहेगी भाई, 4,73,220 यूनिट। कौन सा वर्ष है, ये तो पहला है, ये दूसरा है। किसकी वैल्यू दे रखी है, 99 यूनिट की। 99 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है, 47, 32, 20। 11 से काट दो चाहे 9 से काट दो। 11 से काटेंगे भाई पहले, 11 4 44। कितना बच गया यहाँ से, 3। 11 3 33। अब देखो, ऊपर से 2 उतारा, भाग नहीं गया। ऊपर से 2 और उतारा, हो गया 22। दो संख्या उतारने पे कितने जीरो लग जाते हैं भाई, 1 जीरो। और कितनी बार चला जाएगा, एक बार, और 1 जीरो बचा हुआ है तो बचा हुआ। इसमें 9 का भाग देंगे, इसमें 11 का भाग देंगे, तो यहां से कितना बचा भाई, 9। 9 यूनिट बराबर इतना है, तो ये इसे वापस और काट दो। 9 4 कितना हो गया, 36। 9 4 36। कितना बच गया यहां से, 7। 1 जीरो और बची हुई है, 9 7 63। 9 7 कितना हो गया भाई, यहां से कितना बचा, 7 जीरो, 9 7 63। यहां से कितना बच गया, 7 70। 9 7 63, 7 बच गया, 7 71, 81 बचना थी। वापिस देखो भाई, कहीं 11 4 44। कितना बच गया यहां से, 3। 11 3 33। फिर जीरो, 11 2 22, ये 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2। यहां से कितना बचा देखो, 4 तक गया 36। फिर कितना बचा यहाँ पे, 7। ये 70 हो गया। 9 7 63। कितना बचा, 7 और 2 कितना हो गया, 72। 8 बार चला गया, 1 जीरो और लगी हुई है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4780। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है भाई। तो इतना ही गुणा कर देंगे, तो यहां से क्या लग जाएगा भाई, 4,78,000। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी भाई, 4,78,000। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। स्क्रीनशॉट लो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100 वाला भी मान के कर सकते, देखो 100 से 110 हुआ। 110 से मैं 10% की कमी करोगे तो 99, और 99 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है। 100 से करोगे तो भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से करोगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई अगला, एक जीवाणु की आबादी में पहले 10%, 10 मिनट में 6%। फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि होती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या पूछा है भाई, प्रतिशत ज्ञात करना है। संख्या तो नहीं दे रखी। आप a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले से कर सकते हो, क्योंकि क्या दे रखी है, दो ही संख्या दे रखी है।
दो संख्या पर सबसे इजी कौन सा पड़ता है भाई? पहले कितनी 6%, दूसरी बार 10%। क्या करना होता है भाई? ए प्लस बी, ए बी बटे 100। और होती क्या होती है देखो भाई, क्या हो रही है? पहले 10 एक जीवाणु क्या बोलते, पहले 6% और फिर अगले वर्ष बढ़ती है, दोनों तरफ ही क्या होती है? बढ़ती है। तो मतलब प्लस का पहले 6%, फिर 10%, प्लस पहले 6 फिर 10 बटे क्या आ गया? 100। यहां से कितना आ गया? या 16 प्लस ये कितना हो गया? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 6/10। अब ये 10 बचा हुआ है, यहाँ क्या, अगर इस 10 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में क्या लग जाएगा? एक संख्या बाद पॉइंट। कितना आ गया? तो यहाँ से कितना हो गया? 16.6% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये रहा आपका बी नंबर ऑप्शन, 16.6% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई इससे आगे कल इस टाइप का और सवाल किए थे भाई, ये वापस देखो। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में कितनी? 8% और महिलाओं की संख्या में कितनी? 12% की वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार जनसंख्या कितनी हो जाती है अपनी? 8680 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8680। कुछ लोगों में इतना परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों में इतना परिवर्तन हुआ, और टोटल परिवर्तन आपको क्या दे रखा है? ये इतना हुआ। किससे कर सकते हो भाई? देखो 8,000 का ये सोचो कि सारे के सारे पुरुष है, अगर सारे के सारे पुरुष है तो उसका 8% कितना होगा भाई? 8,000 का 8% कितना होता है? 6400। कितना आ गया? 640। ये क्या है? मेल है। 12% किस में वृद्धि होती है? महिलाओं में। ये हो गई फीमेल। अगर सारी की सारी ये सोचें कि फीमेल है तो इसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए भाई? 12%। 12 की कितना होता है भाई? 96। तो कितना हो गया? 1200। इसका कितना हो गया? 8,000 का 12% निकालो, कितना आ गया? 960। ये बता रहा है कि मेल में इतनी वृद्धि हुई, ये बता रहा है फीमेल में इतनी वृद्धि हुई। लेकिन यहां जो अंतर आएगा वो क्या बताएगा कि मेल और फीमेल में दोनों में कितनी वृद्धि हुई बताओ। तो आपको क्या करना है? 8680 में से कितना घटा देना है? 8,000। क्या आएगा भाई? 680। और ये कहां आता है? बीच में। फिर क्या करना पड़ता है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, बड़ी कौन सी है? 680 में से क्या घटाओगे? तो यहां कितना बचा भाई? 40। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, यहां से कितना घटाओगे भाई? 16 में से 8 गया, यहां 7 8 280। कितना बचा? 280। ये अनुपात में आता है तो काट दो भाई, एक जीरो से। ये कटा आपका 7 से, 7:8। ये किसका अनुपात आता है? मेल व फीमेल का अनुपात। मेल व फीमेल का। अगर 7 मेल है तो एक क्या है इसमें? महिला। टोटल कितने हो गए? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? कितनी जनसंख्या थी भाई? 8,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1,000। आपसे क्या पूछा है? शहर में महिलाओं की संख्या। महिलाओं वाली कौन सी बता रहा है भाई? 1 यूनिट। तो इसका 1 यूनिट से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 1,000। तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1,000। पुरुषों की पूछता तो कितना हो जाता भाई? 7 से गुणा करते तो कितना आ जाता? 7,000। स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ए और बी दोनों के वेतन का कुल योग कितना है? 4300 रुपए। कितना योग है? 4300 रुपए। ए अपने वेतन का 95% कितना खर्च कर देता है भाई? ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत की राशियां समान है, ए का वेतन याद करो। ये ए है, ये बी है। ए का वेतन मान लेता हूं भाई कितना है? 100x है। मानना है भाई, क्यों परसेंटेज निकालना है तो 100 मानेंगे। इसका वेतन क्या है? 100 है। ये तो उसकी आय होगी। ए अपने वेतन का कितना खर्च कर देता है? 95% खर्च कर देता है।
तो यानी खर्च कितना कर दिया भाई उसने, इसका 95% कितना होगा 95। बचत कितनी हुई भाई, कितनी हुई 5x। अब देखो बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो बी अपने वेतन का कितना खर्च कर देगा, 80y कर देगा भाई। कितना खर्च कर दिया 80y, 100 में से 80y खर्च कर दिया तो कितना बचा 20y। कितना बचा भाई 20y। और हमें क्या दे रखा है, इनकी बचत की राशियां समान है, मतलब जो भी बचत है वो राशियां समान है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई 5x बराबर क्या हो जाएगा 20y। x अपॉन वाई की वैल्यू निकालो भाई, x बराबर क्या है 20 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीपल है वो सामने वाली संख्या के बटे में, कितना आ गया 4, ये आ गया 1। देखो भाई अगर आप इसी को x और y की वैल्यू मानो, यहां से भी हो जाएगा। अगर आप मान रखना चाहो तो यहां से x का मान कितना है 4, तो यहां कितना हो जाएगा 400। यहां से कितना हो गया भाई 400। इसी प्रकार आप इसका मान कितना है 4, तो इसका मान कितना है भाई 1, तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो इसका 400 यूनिट वेतन है, इसका 100 यूनिट है, दोनों का मिला के कितना हो गया 500 यूनिट। बराबर क्या दे रखा है, दोनों का योग कितना है 4300। यानी ए प्लस बी का कितना है भाई 500 यूनिट, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 43/5। आपसे क्या पूछा है ए का वेतन, ए का वेतन कितना है भाई 400 यूनिट, तो 400 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 43/5 गुणा 400। आपने काटा, ये कितने बार कटा 8 बार, ये हो गया 1 जीरो, 8 3 24, 1 जीरो लगा है। देखो 8 3 24, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जीरो लास्ट में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3480। 43 इंटू 80 करोगे तो कितना आ जाएगा 3480। स्क्रीनशॉट लो भाई सभी बच्चे। देखो अपने वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी कक्षा किसी कक्षा में किसी कक्षा में 50% विद्यार्थी 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में तथा 40% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं यदि 10% विद्यार्थी यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी है।
देखो वेन आरेख, ये टोटल क्या है देखो, अगर इसको अंग्रेजी मानूं मैं, इंग्लिश में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो जाते हैं? 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, 40% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, कितने में भाई? दोनों में। टोटल कितना होता है? 100%। टोटल कितना होता है भाई? 100%। अगर टोटल 100% विद्यार्थी है, जिसमें से 20% क्या हो गए? फेल हो गए, तो कितने बचे भाई? 80% क्या होंगे? पास। यानी 80% क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी पास हो जाएंगे। अब देखो 50% यहां हो रहे हैं, 40% गणित में पास हो रहे हैं, इसका मतलब नंबर क्या जा रहा है? ज्यादा। तो नंबर कितना हो गया? 50, 40, 90। लेकिन विद्यार्थी तो कितने पास करवाने? 80। तो इसका मतलब हुआ कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गणित में भी पास हुए हैं और क्या हुए? अंग्रेजी में भी पास हुए हैं। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कहाँ आएंगे भाई? यहाँ। इसका क्या कहते हैं भाई? दोनों विषयों में पास होने वाले। में पास होने वाले। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी। ये हो गया। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी हो गए। अब ये संख्या किसको बताएगी भाई? लाल पेन से ड्रॉ कर रहा हूं वो वाली। देखो ये टोटल, ये संख्या किसको बता रही है? अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी। तो जो लाल पेन से ड्रॉ किया है वो किसे बताएंगे भाई? केवल अंग्रेजी में। इसे केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी में पास होने वाले, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कौन से हैं? जो लाल पेन से ड्रॉ किए। देखो भाई ये थोड़ा कलर सेम हो गया। देखो ये कौन से हो जाएंगे भाई? इस पेन से ड्रॉ किया है वो किसमें आ गया? ये अंग्रेजी है, तो ये कौन से हो गए? मैथ के बचे हुए भाई। यहाँ मैथ के कितने दे रखे हैं? 40%। मैथ के कितने हैं भाई? 40%। अब देखो यानी ये विद्यार्थी कौन से हो जाएंगे भाई? ये कौन से विद्यार्थी हो जाएंगे? केवल गणित में पास होने वाले। केवल गणित में पास होने वाले। केवल गणित में पास होने वाले। देखो भाई ये क्या है? अगर इसको यहां समझो, इंग्लिश में कितने? 50। मैथ में कितने? 40। अब देखो अगर केवल निकालना है, उसके बाद शॉर्ट भी बताऊंगा भाई, एक बार समझो आप डिटेल से। अगर इसको x मान लिया जाए, अगर इसको x मान लिया जाए, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने भाई? 50 माइनस एक्स। कितने रह जाएंगे? 50 माइनस एक्स। इसी प्रकार इसको x मान लिया जाए, तो ये संख्या, ये वाला, यानी ये
केवल मैथ में पास होने वाले, यानी इसको हटा देना है तो क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स। कितना आ गया भाई 40 माइनस एक्स। इन संख्याओं का योग किसके बराबर करना है, कितने विद्यार्थी पास हो गए, सारे पास होने वाले भाई। कितना आ जाएगा देखो 50 माइनस एक्स फिर प्लस 40 माइनस एक्स बराबर क्या, कितने विद्यार्थी पास हुए 80 विद्यार्थी। यहां देखो एक एक्स से एक एक्स कटा तो यहां कितना आ गया 90 माइनस एक्स बराबर आ गया 80। ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 10। एक्स बराबर क्या आ गया 10। एक्स बराबर कितना आ गया भाई 10। एक्स बराबर कितना आ गया अपना 10। अब इसका शॉर्ट समझो, दोनों का योग करो 50 40 कितना हो गया 90। 90 होना 80 था, हो गया कितना 90। इसका मतलब क्या आ गए 10 विद्यार्थी इसमें कॉमन आ गए, यानी यहां कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ गया 10 यहां आ गया। टोटल ये 50 है तो ये कितना बचा भाई 40। अगर ये टोटल कितना है 40 है तो बचा कितना 30। आपसे क्या पूछा गया है, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, कितने भाई, केवल केवल किसे दर्शा रहा है 40 को। केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने आगे 40%। कितना आ गया भाई 40%। स्क्रीनशॉट लो भाई बच्चे। देखो भाई इसके बाद सवाल पे चलते हैं। यदि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया हो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। क्या दे रखा है आपको 72% विद्यार्थियों ने क्या लिया भाई बायो लिया, 44% ने क्या लिया मैथ लिया। लेकिन आपको पता है कि परसेंटेज तो कितना होता है 100 ही होता है भाई। इसका मतलब 100 से जो भी ज्यादा वो कहाँ आएगा बीच में। कितना 72% ने क्या लिया भाई बायो लिया। और मैथ कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ली 44% ने। आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100 होंगे, 100 से जो भी ज्यादा वो कहाँ आएगा बीच में। कितना आ गया 4 2 6 और ये कितना हो गया 116। 100 से कितना ज्यादा है भाई 16 ज्यादा। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने होंगे 16 विद्यार्थी। अगर ये 16 है तो ये कितना बचा 72 में से 16 गया, कितना आ गया 56। और यहां से कितना आ जाएगा 8 और यहां से कितना आ गया 28। जोड़ो वापस कितना हो जाएगा 100। अब आपको क्या दे रखा है 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने। दोनों विषय कौन से बता रहे हैं भाई, दोनों विषय वाला कौन सा डायग्राम है, दोनों विषय कितने, यानी 16 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको 40।
तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो, यानी कुल संख्या कितना 100%, 16 यूनिट बराबर ये है, तो आपको 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 40/16। पूरा काट रहे हैं तो कट जाओ भाई, 10/4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10/4, तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं भाई 100%। कुल विद्यार्थी 100, तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, 25 इंटू 10 क्या आ गया 250। कितने विद्यार्थियों ने कक्षा में भाग लिया, तो कितने विद्यार्थियों ने कक्षा में थे भाई 250 विद्यार्थी कक्षा में शामिल थे। 250 विद्यार्थी कक्षा में शामिल थे। स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, दो दो वाले समझ लिए। अब वेन डायग्राम में 3-3 सवाल वाले करते हैं भाई। 72 श्रमिकों के समूह में प्रत्येक कार्यकर्ता 3 गतिविधियों में से एक या एक से अधिक गतिविधियों में भाग लेता है, अर्थात प्रश्नोत्तरी, मोनो एक्टिव, मिमिक्री, प्रश्नोत्तरी, मोनो एक्टिंग और मिमिक्री। 11 कार्यकर्ता केवल प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, 15 केवल मोनो एक्टिव में भाग लेते हैं और 14 केवल मिमिक्री में भाग लेते हैं। यदि तीनों गतिविधियों में 5 श्रमिक भाग लेते हैं तो किन्हीं 2 गतिविधियों में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या ज्ञात करो। कितने डायग्राम बनेंगे भाई 3 डायग्राम। बनाते कैसे हैं देखो, मैं पहले डायग्राम समझा देता हूं। जब भी 3 डायग्राम बने, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मान लो ये मैथ का डायग्राम है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। तीनों कहाँ आएंगे, तीनों जो संख्या है इस भाग में कौन सा आएगा भाई, तीनों ने भाग लिया। इसमें क्या आता है, तीनों ने भाग लिया। इस डायग्राम में क्या आता है भाई, देखो ये पूरा डायग्राम तीनों को बता रहे हैं। देखो इसमें कौन है भाई, अगर इसकी यहां तक की बात की जाए तो ये देखो मैथ का भी है, फिजिक्स का है, लेकिन किसको कट कर रहा है, कौन नहीं आ रहा है इसमें, केमिस्ट्री। यानी यहां आप लिखो मैथ व फिजिक्स, लेकिन कौन नहीं है इसमें, केमिस्ट्री नहीं है भाई। मैथ व फिजिक्स दोनों, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। इसी प्रकार ये वाला, इसमें कौन कौन है, देखो यहाँ फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कौन नहीं है भाई, मैथ नहीं है। तो इसमें लिखो आप फिजिक्स व केमिस्ट्री, लेकिन कौन नहीं है इसमें, मैथ नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखो भाई, इसमें देखो इस डायग्राम में कौन है भाई, इस डायग्राम में यहां से देखो एक तो ये आ गया यानी मैथ आ गई, और ये कौन सा आ गया केमिस्ट्री, लेकिन किसके लिए मना किया गया, फिजिक्स के। तो मैथ व फिजिक्स, लेकिन मैथ व केमिस्ट्री, कौन है, मैथ आ रहा है, इधर से केमिस्ट्री आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया मैथ व केमिस्ट्री, लेकिन कौन नहीं भाई, लेकिन फिजिक्स नहीं।
ये फिजिक्स का हो गया, ये तीनों डायग्राम समझ गए। अब देखो ये बचे हुए भाग किसको बताते हैं? बचा हुआ भाग, ये वाला भाग, बचा हुआ भाग किसे, देखो ये कौन सा जो यहां ड्रॉ कर रहा हूं देखना, ये किसका बचा है? केवल मैथ का। तो ये क्या बताता है? केवल मैथ, केवल मैथ। ये वाला भाग किसे बताएगा? केवल फिजिक्स को। इसी प्रकार ये वाला भाग ये वाला भाग क्या बताएगा भाई? केवल केमिस्ट्री को। किसे बताएगा? केवल केमिस्ट्री को। ये डायग्राम समझ लिया सभी ने? अब देखो भाई सवाल करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है? 72 श्रमिकों ने एक समूह में भाग लिया। प्रत्येक कार्यकर्ता तीन तीन गतिविधियों में से एक या अधिक गतिविधियों में भाग लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी कार्यकर्ता है वो किसी ना किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं भाई। अर्थात प्रश्नोत्तरी, मोनो एक्टिव, मिमिक्री, 11 कार्यकर्ता केवल प्रश्नोत्तरी में, 11 कार्यकर्ता। पहले डायग्राम बनाओ भाई, तीनों के लिए डायग्राम बन गया। 15 केवल मोनो एक्टिव में, 14 केवल मिमिक्री में भाग लेते हैं। तीनों गतिविधियों में भाग कितने श्रमिक लेते हैं भाई? 5 श्रमिक। तीनों के लिए कौन सा आएगा? देखो भाई, तीनों ने भाग लिया, ये बीच वाला भाग, यहां कितना आ गया? यहां कितना आ गया अपना? 5। ये 5 आ गया। अब देखो 5 ये आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है? टोटल 72 है। मोनो एक्टिव प्रश्नोत्तरी, इसे प्रश्नोत्तरी बोले, प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में कितने? 11 केवल। केवल का मतलब कहां आएगा प्रश्नोत्तरी? यहां पे प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं 15 केवल मोनो एक्टिव में। अगर ये मोनो एक्टिव है, इसमें केवल दे रखा है तो क्या आएंगे यहां पे? और 14 केवल मिमिक्री में भाग लेते हैं, तो ये मिमिक्री होगी भाई। ये कहां पे आगे? 14 केवल मिमिक्री में भाग लेते हैं। अब देखो भाई, टोटल आपको 72 दे रखा है, ये अलग अलग आ गया ना। 11 यहाँ केवल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखो टोटल आपका 72 है, माइनस। तो बाकी बचे हुए कौन कौन से होंगे भाई? बाकी कौन सा बचा होगा? यहाँ ध्यान से देखो, एक तो ये बचा होगा, ये बचा होगा, ये बचा होगा, ये बचे होंगे। यही तो निकालना है कि दो गतिविधियों में भाग लेने वाले, दो गतिविधियों में भाग लेने वाले कौन है? देखो प्रश्नोत्तरी मोनो एक्टिव, दो गतिविधि ये होगी। प्रश्नोत्तरी मिमिक्री, दो गतिविधि ये होगी। मिमिक्री और मोनो एक्टिव, दो गतिविधि होगी। यानी ये बचे हुए तो क्या होंगे? दो गतिविधियों में भाग लेंगे। तो 72, 11 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 14, जोड़ो भाई इसको, कितने आ गए? यहां से ये 25, कितना हो गया? 25 15 40 45। 72 में से आपने 45 घटाया, कितना बचा? 7। और ये कितना बच गया यहाँ से? 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? 72 में से आपने 45 घटाया, कितने व्यक्ति बच गए? 27 व्यक्ति। 27 व्यक्ति कहाँ आएंगे? इन तीनों का योग क्या है? 27। इन तीनों का योग क्या है भाई? 27 है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई अगला प्रश्न, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं और 63 क्या पीते हैं भाई? जूस पीते हैं। तीन दे रखे हैं, तीन का डायग्राम बनाओ भाई।
3 का डायग्राम बन गया। अब देखो क्या केवल दे रखा है? नहीं दे रखा भाई। ये चाय वाले यानी चाय वाले कितने हैं? 66 लोग चाय पीते हैं। अगर ये चाय का डायग्राम है पूरा। 56 कॉफी पीते हैं। अगर ये कॉफी का डायग्राम है पूरा तो ये कितने व्यक्ति हैं? 56 व्यक्ति हैं। और 63 जूस पीते हैं। ये कौन सा हो गया भाई? 63 लोग जूस पीते हैं। अब आगे देखो 5 कर्मचारी कहां से स्टार्ट करना है? अगर तीनों का मान दे रखा है ना तो वहां से स्टार्ट किया करो। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। इसका मतलब 5 कर्मचारी ऐसे भी है जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और जूस भी पीते हैं। तो तीनों के लिए कौन सा स्थान होता है भाई? 5। ये हो गया। अब देखो 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं। चाय या कॉफी, 27 या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। कहां आएगा भाई? यहां पे। कहां पे आएगा? यहां पे। 25 कॉफी या जूस, कॉफी या जूस कहां आएगा? 25 कॉफी या जूस। 63 चाय या कॉफी, चाय या कॉफी। 23 जूस और चाय, तो कहां आ जाएगा? 23 क्या है? जूस या चाय। देखो मना किस लिए अपने यहां क्यों रखा है? क्योंकि किसके लिए मना नहीं किया गया है। अगर मना कर देता तब तो यहां रख देते। अब देखो ये टोटल कितना है भाई? यहां से ये देखो ये किसे बता रहा है? चाय या कॉफी को। अगर ये 5 यहां आ गया तो बच्चा कितना? कितना बचा भाई? 22। यानी टोटल कितना करना है? 27। इसी प्रकार अगर 5 यहां आ गया तो बचा कितना? यहां से कितना बचा भाई? 18। कितना बचा? 18। यहां से कितना बचा? 20। आपसे क्या पूछा है? तो केवल चाय पीते हैं, केवल चाय पीने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करो। चाय कितने पीते हैं? 66। जिसमें से केवल कहां आएगा? यानी टोटल कितना है भाई? 66। केवल चाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं पीते। तो यानी 22 कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, 18 कम हो जाएगा, 40। ये 22 और 18 कितना हो गया? 40 माइनस 45 क्या आ जाएगा? 21। यानी यहां कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 21। अब देखो जोड़ के देखो वापस कितने हो रहे हैं? 66। इसी प्रकार यहां जोड़ के देखो कितने हो जाएंगे? 56। ठीक है। अगर कॉफी का पूछता तो कॉफी का निकाल सकते हो भाई, और जूस का पूछता तो 63 में से ये तीनों संख्या आप घटाओगे तो किसका बचेगा? केवल जूस वाला। तो आपसे क्या पूछा है? केवल चाय वाले कितने हैं भाई? 21 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। स्क्रीन शॉट लो भाई। देखो भाई 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? कि जितने विद्यार्थी है वो कम से कम एक ना एक विषय पढ़ते होंगे। 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान, 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 3 देर के भाई। 3 का डायग्राम बन गया। इसे क्या मान लू मैं? मैथ मान लू। मैथ में कितने? इसे फिजिक्स मान लू। इसे क्या मान लू भाई? केमिस्ट्री। 47 गणित पढ़ते हैं तो कितने व्यक्ति हैं गणित पढ़ने वाले? 47। मैं यहां लिख देता हूं। यानी मैथ का डायग्राम ये, और इसमें कितने व्यक्ति पढ़ते हैं भाई? 47। देखो केवल नहीं दे रखा तो कहां आएगा? यहां पे। 50 भौतिकी पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति? 50 भौतिकी पढ़ते हैं। 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या दे रखा है? तीनों का नहीं दे रखा। 47 गणित पढ़ते हैं, 52 रसायन, 16 गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, 17 गणित और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं? अब देखो जब भी आपको तीनों नहीं दे रखे हो तो क्या मानना पड़ेगा भाई? तीनों के लिए क्या मानना पड़ेगा? यानी ऐसे विद्यार्थी जो तीनों विषय पढ़ते हैं कितने मान लें? एक्स। कितना मान लिया भाई? एक्स। अब देखो
अगर ये x है तो ये कितना हो गया? देखो 16 गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, 16 कहाँ आएगा? 16 गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रसायन। गणित और रसायन के कौन बता रहे हैं? 17 गणित और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 भौतिकी और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 भौतिक। जब मना नहीं किया जाए तो यहां लिखना पड़ेगा। अगर केवल बोल देता, मना कर देता कि देखो, अगर यहां कब लिखा जाता 16 गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते? केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, तब यहां 16 लिखा जाता। अगर मना नहीं किया गया तो कहां लिखा जाएगा? यहां पे लिखा जाएगा। अब ये बताओ, ये टोटल कितना है भाई? 16 है, तो बाकी ये कितना बचा? 16 माइनस एक्स। कितना बचा भाई? 16 माइनस एक्स। इसी प्रकार ये टोटल कितना है आपका? 17 है, तो ये कितना बचा भाई? 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स बचा। और यहां से कितना बचा? ये टोटल 16 है, तो ये कितना बचा? 16 माइनस एक्स। बाकी देखो, टोटल आपको कितना दे रखा है? 47। आपको पता है अगर 47 में से ये वैल्यू घटा दें तो ये बचेगा। 47 में से ये वैल्यू घटाएं तो ये कितना बचा भाई? आप 47 में से क्या घटाना है? 16 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स। एक प्लस का एक माइनस का कट हो गया। यहां से क्या बचा? 16 तो 32, एक 33, 47 माइनस 33। और ये देखो माइनस का है, इधर अंदर गुणा होते ही क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां से क्या बचा आपका? 4, 14 प्लस एक्स। कितना बचा भाई? 14 प्लस एक्स। ये 14 प्लस एक्स बचा। इसी प्रकार ये कितना बचेगा? 16 दून 32, घटाओगे तो 50 में से 32 गया 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस हो गया। यहां से इसी प्रकार यहां से क्या बचेगा भाई? देखना, 52 है और 33 हो गया। और यह क्या बचेगा? 52 में से आपने 33 माइनस एक्स घटाया तो यहां से कितना बचा आपका? 19 प्लस एक्स। यह कितना बचा है? 19 प्लस एक्स। कितना हो गया भाई? अब देखो, आपको क्या निकालना है? कितने विद्यार्थी हैं? 105। अलग अलग वैल्यू आपको पता लग गई। ये किसके बराबर है? 105 के बराबर है। लिख दो भाई। यहां से देखो 14 प्लस एक्स, फिर क्या आ गया? 16 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर क्या है? प्लस 17 माइनस एक्स, फिर क्या है भाई? 18 प्लस एक्स। यहां क्या है? प्लस 16 माइनस एक्स, फिर क्या है? 19 प्लस एक्स। किसके बराबर है? 105 के बराबर है। सभी का योग इसके बराबर है भाई। अब देखो, जो प्लस का माइनस से कट रहा है वो काट दो। ये 1 से कट गया, ये माइनस का ये कट गया, ये माइनस का ये कट गया। इसके बाद कौन सा बचा है? देखो, एक्स यहां बचा हुआ है, एक। अब जोड़ो भाई, ये कितना हो गया? 30, 47, ये कितना हो गया? 30, 47, 47, 8 कितना हो गया अपने पास? 7, 8, 47 और 18 ये जोड़ लो अलग। 14, 16, 17, 18, 16, 19, 10, 17, 17, 8 कितना हो गया अपने पास? 25, 25 6 31, 31 कितना हो गया भाई? 40। 3 3 6 6 4 कितना हो गया? 10। यहां से कितना बड़ा भाई? 100। और x कौन सा बचा हुआ है? देखो, 100 प्लस एक्स बराबर क्या है? 105। x बराबर क्या आ गया? 5। x की वैल्यू मिलते ही आपको क्या पूछा गया है? केवल 2 विषय पढ़ते हैं। केवल 2 विषय कौन कौन पढ़ते हैं भाई? देखो, यहां 2 विषय पढ़ने वाले, 2 विषय पढ़ने वाले, 2 विषय पढ़ने वाले कौन है?
एक तो 16 माइनस एक्स, इसके बाद क्या है 17 माइनस एक्स, और ये क्या है 16 माइनस एक्स। अलग अलग हटा लो भाई, 11 बच गया, यहां से कितना बच गया 17 में से 5 गया 12 बच गया, और यहां से घटाया आपने क्या बच गया 11, तो 22, 22 33, एक कितना हो गया 34। क्या ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं भाई आगे। पच्चीस छात्रों की एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी, 11 ने रसायन विज्ञान लिया, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी विज्ञान लिया था, 4 ने भौतिक और रसायन विज्ञान लिया था, और 3 ने सभी 3 विषय चुने। स्टार्ट कहां से करना है, 3 ने सभी विषय चुने, ये हो गया। 15 ने गणित लिया, यानी 15 ने क्या लिया मैथ लिया भाई, 12 ने फिजिक्स लिया, और 11 ने रसायन विज्ञान लिया, 11 ने केमिस्ट्री लिया भाई, 12 ने भौतिकी, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान। गणित और रसायन विज्ञान कहाँ है, यहाँ पे मना नहीं किया गया, तो कहाँ आएगा 5 व्यक्ति यहाँ आगे। 9 ने गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी कहाँ आगे 9 व्यक्ति। 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान कौन है 4 ने। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया लेकिन गणित नहीं लिया। किसका देखो भाई, ये टोटल कितने हैं, ये यहां से यहां तक 9 है, तो ये कितना बचा 6, और ये कितना बचा भाई 2, ये कितना बचा 1। आपसे क्या पूछा है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया। भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया, ये वो भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया, लेकिन क्या नहीं लिया भाई गणित नहीं लिया। तो कौन सा हो जाएगा, भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया लेकिन गणित के लिए मना कर रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, ए नंबर ऑप्शन। वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट समाप्त होता है। इसके बाद आगे देखो, ये मिश्रण वाला कंसेप्ट करते हैं। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। कितना है भाई, एक तो 90% का घोल है, परसेंटेज लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि सारी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, तो परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 90% वाला घोल है, दूसरा कितना है भाई 97% वाला, और बनाना कितना है भाई 94% वाला बनाना है। वही सेम कंसेप्ट, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू 3, यानी पहला गोल अगर 3 यूनिट का है तो दूसरा गोल 4 यूनिट का, और इस प्रकार कितने यूनिट का गोल बन गया अपना 7 यूनिट, और गोल की मात्रा कितनी देर की है 21 लीटर। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका 3। आपसे क्या पूछा गया है दूसरा गोल, दूसरा गोल कौन है ये। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 12 लीटर। कितना हो गया 12 लीटर। चलो देखो आगे भाई, शीशा ऐसे कि एक खान में 60% धातु है। कितनी धातु है भाई, अगर 100% क्या है ऐसा है, तो उसमें क्या है 60% क्या है धातु है। 60 धातु होगी भाई, 40 कुछ अलग होगा। चांदी का प्रतिशत धातु के प्रतिशत का 3/4 है, ये धातु होगी अपना। चांदी का प्रतिशत धातु के प्रतिशत का 3/4, 60 का कितना 3/4, प्रतिशत लगा हुआ है तो बटे और क्या लग जाएगा 100। यहां से कितना आ गया भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, और यहां से आपने काटा तो यहां से ये कटा 3 बार, ये कटा 2 बार, ये कितना आ गया 9/20। कितना है 9/20, यानी इसका 9/20 क्या है, 9/20 क्या है चांदी है, तो इसका कितना 11/20
20 क्या होगा भाई, शीशा होगा। यदि खान से 8,000 की ग्रा एसक निकाला जाता है तो इसमें कितने प्रतिशत शीशा होगा? 8,000, देखो 60 का 11/20, तो ये कितना आ गया, 3 बार, यानी 33 यूनिट बराबर क्या होगा, आपका शीशा होगा। अब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, ऐसे कितना बता रहा है, 8,000। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, 80। 1 यूनिट बराबर 80 आ गया, तो आपसे 33 यूनिट की वैल्यू पूछे, 33 यूनिट की क्या हो जाएगी, 80 गुणा 8 3 24, 24 कितना हो गया, 26, 2640 की ग्रा, 8 3 24, 11 3 33। चांदी का प्रतिशत धातु के इस खान में 60%, या खान से 8,000 की ग्रा ऐसे निकाला जाता है, 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत धातु का कितना है भाई, 9/20 है, धातु का 9/20, तो ये कितना हो गया, 9/20, 60 का 9/20, 3 बार 9 3 27, 9 3 27, तो 33 यूनिट बचा, 33 यूनिट, 11/20। देखो भाई वापिस देखो, यहां से यही वैल्यू मान के कर लेते हैं भाई, 8,000 की ग्रा क्या है, एस है, शीशा एस की एक खान में 60% धातु है, कितनी धातु है अभी, 60%, कितना हो गया 60%, 8 6 48, 48 हो गया। ये क्या है, धातु। चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, यहां से क्या होगी चांदी, कितना 3/4%, 4800 का 3/4 करोगे, और प्रतिशत के लिए लग जाएगा बटे 100, 1 0 से 2 0 से 2 0, और ये कितना आ गया 12 4 48, और 12 3 कितना हो गया 36, कितना आ गया 36। आपसे क्या पूछा है, बाकी शेष क्या है, शीशा, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, शीशा। 4800 में से 36 ये है, तो 4800 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 4764, कितना बच गया 4764। देखो भाई, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% सांद्रता वाला मिश्रण तैयार हो जाए, कौन सा हो जाए, उसी कंसेप्ट से भाई जो 92 और 97 वाला किया था, 30% और 50% को किस रूप में मिलाया जाए कि कितना मिश्रण प्राप्त हो जाए, 45। क्या आएगा यहां से 5, और यहां से कितना आ गया 15, अनुपात में तोड़ोगे तो कितना आ गया 1:3। किस रूप में मिलाया जाए तो कितना आ जाएगा भाई 1:3। देखो किसी 400 मिली लीटर विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए, कितना है भाई 15% एल्कोहल में कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। अगर शुद्ध मिला रहे हैं तो इसका मतलब 100% मिलाएंगे, तो मिलाना कितना है भाई 100%। इससे क्या फर्क पड़ा कि कितना हो जाए भाई 32% हो जाए। आपने घटाया यहां से कितना आ गया 17,
और 100 में से 32 घटाया आपने, कितना बच गया? 68। कितना बन गया भाई? 68। अनुपात में तोड़ोगे तो कितना आ गया? 4:1। अगर 4 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये मिलाया गया होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है आपको? 400। 400 देखो, पहले 400 था, मिलाया कितना गया है? देखो भाई, पहले कौन सा था? ये था, ये नया मिलाया गया है। पहले कितना था भाई? 400। किसे बता रहे हैं? यानी पहले 15% वाला एल्कोहल कितना यूनिट था? 400। तो यानी 4 यूनिट बराबर कितना है? 400। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 100। कितना मिलाया गया? ये नया मिलाया गया है, नया मिलाया गया। नया मिलाया गया कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी? 100 मिलीलीटर। नया कितना मिलाया गया है? 100 मिलीलीटर मिलाया गया है। या तो ऐसे करो, या दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसका। देखो, किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितने भाई एल्कोहल? 15%, तो बाकी क्या होगा? वाटर होगा भाई। कितना बचेगा? 85। काटा आपने 3 बार कटा, और ये काटा आपने 17 बार कटा। अब कितना मिलाया जाए कि एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए? कितनी हो जानी चाहिए? 32%। 32% होगी तो बाकी बचा हुआ 68 ये होगा। आपने इसको काटा, 4 का भाग दिया, तो यहां कितना आ गया भाई? 8। और 17 4 कितना होता है? 68। नया अनुपात क्या आ जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, 3 से 17 और 8 से 17। देखो, जो मिलाया गया है वही बदलेगा। एल्कोहल मिलाया गया है वही बदला है, ये नहीं बदल रहा। अगर बदलता तो क्या कर लेते? अनुपात बराबर कर लेते। देखो, यहां से कितना एल्कोहल था पहले? 20 यूनिट बराबर कितना आ गया? 400। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका? 1 यूनिट बराबर क्या आ गया? 20। देखो, 3 था, हो कितना गया? 5। कितना मिलाया गया होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 100 5 गुणा 20 बराबर क्या आ गया? 100 मिलीलीटर। या तो आप ऐसे करो, चाहे वैसे करो। 650 ग्राम चीनी के घोल में 55% चीनी है। कितनी चीनी है भाई? 55%। मिश्रण में कितनी चीनी मिलानी चाहिए? क्या मिला रहे हैं? चीनी। तो इसका मतलब 100% शुद्ध चीनी मिलाएंगे। चीनी की कुल मात्रा क्या बदल के हो गई? 75%। यहां से घटाया 25, यहां से घटाया आपने, कितना बचा? 20। ये आप अनुपात में तोड़ोगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। ये क्या बता रहे हैं? जो पहले की मात्रा थी 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपको? 650। और नई कितनी नई मात्रा मिलाएगी? नई मात्रा मिलाएगी, नई मात्रा मिलाएगी। तो 5 यूनिट बराबर 13 5 65 होता है। 1 यूनिट बराबर क्या आ गया? 130। नई मात्रा कितनी मिलाएगी ये पूछा है, तो 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 520। कितनी मात्रा मिलाएगी? 520 यूनिट मात्रा मिलाएगी। चॉकलेट और दूध के पेय में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि 50 लीटर पेय में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात करो। चॉकलेट और दूध के पेय में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि 50 लीटर पेय में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो नए पेय में कितनी है भाई शुद्ध चॉकलेट? 8%। और यहां कितना देखो, 50 लीटर पेय में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, यानी यहां कितना है देखो, 8% चॉकलेट है, बाकी बचा हुआ कुछ अन्य मटेरियल होगा। अदर कर लेते हैं भाई 92%।
ये काटोगे तो आप कितनी बार कटेगा, 23 से कटेगा भाई। 23 4 कितना होता है, 92। ये कटा आपका 4 से 2। अब देखो 50 लीटर कितना बिलियन था भाई, 50 लीटर कितना था, 50 लीटर। दो कितना हो गया, 23 2 25, 25 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी यहाँ पे कितना है, 46 लीटर अदर मटेरियल है और 4 लीटर क्या है, चॉकलेट होगी भाई। अब क्या किया गया, इसमें क्या मिलाया गया, 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया, बाकी अदर मटेरियल क्या होगा, दूध ही होगा भाई। ये मिल्क हो गया, चॉकलेट तो नहीं मिलाएगी, मिलाया क्या गया, दूध मिलाया गया। तो देखो कितना, 10 लीटर, लीटर है दोनों जुड़ जाएगा भाई। क्या चॉकलेट पे फर्क पड़ा, चॉकलेट तो उतनी रहनी भाई, 4 लीटर। तो नए चॉकलेट में क्या पूछा है, तो नए पेय में चॉकलेट की मात्रा कितना हो गया पेय भाई, 60 लीटर का। उसमें से चॉकलेट कितनी है, 4% पूछा है, क्या आ जाएगा, 1/15 गुणा 100। और 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 6 सही 2 ये सही लिख लेना भाई, 6 सही 2/3%। कितना आ गया, 6 सही 2/3% क्या हो गई, उसमें चॉकलेट की मात्रा हो गई। एक कंसेप्ट बचा हुआ है अपना जनसंख्या वाला, और कौन सा भाई, चुनाव वाला, वो कल करते हैं और कल अपना परसेंटेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो सभी को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।